बहुजन नेताओं साथ में आओ, बहुजन नेताओं साथ में आओ। ललाई, पेरियार, फूले, अंबेडकर, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले के सपनों को आगे बढ़ाओ और अपना संविधान बचाओ और अपनी सरकार बनाओ, अपने समाज के लिए खड़े हो जाओ। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भी। योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में और लमसम एक हफ्ते पहले पट्टी विधानसभा के अंतर्गत हमारे समाज की दो बहनों को कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने पीड़ित किया, क्योंकि वो केवल मटर के खेत में चली गई थी और मटर उखाड़ लिया था। तो योगी सरकार के होते हुए भी संविधान अभी भी लागू है, पर तब भी ये कुछ जो लोग हैं जो हमारे समाज को पीड़ित कर रहे हैं, तो इनको अभी धुई ग्राम सभा में हमारे समाज की दो बहनें थी, वो गई कुछ ब्राह्मण के खेत में, उन्होंने मटर उखाड़ ली थी। तो ब्राह्मण आए तो उन्होंने बोला, हटो चमाइन, आप हमारे खेत में मटर क्यों उखाड़ रही हो। वो गाली वगैरह देने लगे, तो बोले कि सारी मटर यहीं रख के जाओ। ये बहुत बार कार्य किए हैं। उसके बाद हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थन करते हैं, क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी समाज में जहां कहीं अत्याचार हो रहा है तो वहां पहुंचते जरूर हैं, और पहुंचते हैं तो वहां ये नहीं कहते वो कि हम आपके नेता हैं। वो कहते हैं कि मैं दलित समाज के हर उस माँ का बेटा हूं जो कहीं पीड़ित है, जो कहीं वंचित है। मनुवाद साहब, हम मनुवाद ना कोई कास्ट है ना कोई वो है। मनुवाद वो है कि जो हमारे समाज पे आए दिन अपने मतलब हमारा समाज कहीं कहीं जागरूक नहीं है, तो समाज में अत्याचार जो हो रहे हैं तो वो मनुवाद होता है कि जिसके मन के वादी, जिनका जो मन करता है कहता है वही वो कर देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मनुवाद। और मनुवाद और अंबेडकरवाद में केवल इतना फर्क है कि मनुवाद छोटी कास्टों को आए दिन पीड़ित कर रहे हैं, और अंबेडकरवाद, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन इन छोटी कास्टों का, अपने दलित समाज के लोगों का समर्थन करते हुए उनको न्याय दिलाने का पूरा कार्य कर रही है। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है आजादी एक नई खोज में। तो साथियों, अभी हम प्रतापगढ़ में मौजूद हैं और हमारे पास है नीरज बौद्ध जी, जो कि फायर ब्रांड कहिए कि जो फ्यूचर नेता हैं बहुजन समाज के। तो ये बताइए, आपको ऐसा क्या लगा कि आपको इस जो युद्ध का मैदान जो है, जो राजनीतिक युद्ध का मैदान है भीम आर्मी, इसमें आपको कूदने के लिए ऐसा छोटी सी उम्र में ऐसी क्या आन पड़ी आप जो इसमें कूद पाए, बताइएगा। जी, जैसा भी आपने हमसे बोला कि ये युद्ध का मैदान है, युद्ध का मैदान है, पर हम अपने समाज के लिए युद्ध करते हैं और युद्ध का अपनी आखिरी सांसों तक युद्ध करते समय अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। तो ये बताइए, आप समाज की किस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपके समाज पर ऐसा क्या हो रहा है जो आपको एक छोटी सी उम्र में आगे आना पड़ा? समाज पे हमारे आए दिन अत्याचार किए जा रहे हैं, और भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, जिसका गठन माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने सन 2017 में किया था, ये संगठन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर जिले का है, और ये संगठन अभी उत्तर प्रदेश के 75 जिले में प्रचलित है। और समाज हमारा जो पिछड़ा दलित समाज है, दलित वंचित वर्ग है, उसको आए दिन कुचला जा रहा है, आए दिन दबाया जा रहा है। हमारे समाज पे अत्याचार किए जा रहे हैं। हमारे नए भाई, हमारे जो युवा साथी, हमारे जो युवा भाई हैं, उनको नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है। हमारी जो बहनें हैं उनके ऊपर आए दिन जानलेवा हमला हो रहा है, उनका रेप, बलात्कार, पता नहीं किन किन तरीकों की वंचित घटनाएं उनके साथ घटित हो रही हैं। उसी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद एडवोकेट युवा नेता, हम उनकी इस लड़ाई में प्रतापगढ़ जिले से उनका समर्थन करने के लिए, हमको आज के 6 महीने पहले भीम आर्मी के बारे में पता लगा कि आखिर ये भीम आर्मी है क्या। भीम आर्मी ऐसा कौन सा संगठन है जो आज पूरे प्रतापगढ़ जिले के साथ साथ पूरे भारत में बहुत तेजी से चल रही है, बहुत तेजी से प्रचलित है। और भीम आर्मी कोई राजनीतिक दल तो फिलहाल अभी नहीं है, वो केवल संगठन एक ऐसा है कि हमारे समाज की आवाज उठाने के लिए, हमारे दलित समाज की आवाज उठाने का एक संगठन है। और अभी आपने एक वीडियो में कहा था, जो आपका वायरल वीडियो हुआ था, उसमें कहा था अगर वो विश्व में कहीं होंगे, चंद्रमा पर भी होंगे, तो भी हम वहां पर बहुजन समाज को न्याय दिल। क्या बहुजन समाज को आप चंद्रमा पर न्याय दिलाएंगे? जी बिल्कुल, अगर हमारे समाज पे अत्याचार होगा, वो चंद्रमा हो, वो मार्स हो, वो मंगल हो, वो कोई सा भी ग्रह हो, या पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई ऐसा स्थान हो जहां हमारे समाज पे अत्याचार किया जाएगा, वहां भीम आर्मी उस संगठन सभी को न्याय दिलाने के लिए खड़ा मिलेगा। और संगठन सबके लिए है। संगठन केवल ये कहता है कि हम अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई में
चंद्रशेखर आजाद, रावण जी का समर्थन ये नीरज बौद्ध अम्बेडकरवादी जो 10 मनुवादियों के ऊपर अकेला भारी पड़ सकता है, प्रतापगढ़ जिले से खुलेआम समर्थन करता है। ये बताओ यार, तुम बोल रहे 10 मनुवादियों पर अकेला भारी, तुम्हारी तो वजन यार बहुत कम है। जी हमारा वजन बहुत कम है, कटकाठी मत देखिए, जिसके अंदर हिम्मत हो, अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हमको आपको जान से मारना है भाई तो बिल्कुल मार दीजिए, अगर हमको जिंदा छोड़ दिए तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज को आए दिन कुचला जा रहा है और समाज की आवाज तो हम उठाते रहेंगे, चाहे हमें मार दिया जाए या काट दिया जाए। पर जो अगर हम किसी की अगर माननीय चंद्रशेखर आजाद या बहन जी की कृपा से जीवित रह गए तो हम इस समाज को उस बुलंदियों तक, उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जो बाबा साहब का सपना था कि सब पढ़ो और सब लड़ो। उस समाज को मैं, इस पीड़ित समाज को मैं उस बुलंदियों तक ले जाने का पूरा कार्य करूंगा। ये बताइए, आप कह रहे हैं समाज को बुलंदियों पर ले जाए, क्यों? तो ये बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर की तो उन्होंने कहा था कलम से लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है, लेकिन आज हम देख रहे हैं बहुजन समाज जो है वो मूर्तियां बना रहा है। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर जीवित होते और देखते हैं कि उनका बहुजन समाज जो है उनकी प्रतिमाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनकी मूर्तियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनकी मूर्तियां कहीं भी चौराहे पर बनाकर छोड़ दी जाती हैं, धूल फाकती रहती हैं, तो क्या उनकी मूर्तियां जो बनाना जायज है? क्या उन्होंने कहा था हमारी प्रतिमा बनाए, हमारी मूर्तियों बनाइए? जी नहीं, बाबा साहब ने ये कहा था कि आप मुझे पूजिए मत, मुझे फॉलो कीजिए। और हमारे समाज में 100 में से 80% लोग उनको पूछते हैं, केवल 20% उनको फॉलो करते हैं। तो मैं उन 80% लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग उनको फॉलो करने का कार्य कीजिए, जो हमारे मतलब हमसे बड़े जो हैं, हमारे चाचा ताऊ की एज के, हमारे दादाजी की एज के। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपका जीवन तो अब मान लीजिए कि 50% खत्म है, पर आपकी आने वाली, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां है, जो भारत का नया भविष्य है, जो फ्यूचर में आने वाले हमारे बच्चे और हमारे जो युवा साथी हैं, तो उनको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग पढ़िए, पढ़ाई पढ़िए, उसके बाद बाबा साहब का जो सपना है उसको पूरा करिए। उनको बाबा साहब की उस शिक्षा का जो उन्होंने दिया है हमें, शिक्षा का अधिकार, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आप लोग शराब मत पीजिए, नशीली पदार्थों का सेवन मत कीजिए, आप लोग केवल शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए। शिक्षित कैसे बनेंगे कि आप, हमारे जो चाचा ताऊ की एज के, उनकी तो एज निकल गई, पर उनके जो आने वाली भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको आप जरूर स्कूल भेजिए, जरूर पढ़ाइए, जहां तक वो पढ़ना चाहते हैं, जहां तक उनकी इच्छा हो, कि जो बाबा साहब की विचारधारा से जो प्रभावित है, जैसा कि मैं ही प्रभावित हूँ, और मेरी इच्छा है कि मैं LLB करूंगा। LLB करने के बाद अपने समाज के लिए मैं आवाज उठाने का पूरा कार्य करूंगा। पर अगर मेरा ये समाज मेरा समर्थन करेगा तो इनका कहना का मतलब ये है कि इनका समाज अगर इनका समर्थन करेगा तो ये समाज को आगे तक ले जाएंगे, और शिक्षा के रत्तर में भी भाई सुधार होना चाहिए। तो ये बताइए, आप छोटे तो हैं ही, बोलते भी अच्छा हैं, तो जो आपका ये विचारधारा है, आप जितने भी दर्शक सुन रहे हैं तो इनकी विचारधाराओं को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये संविधान ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको हर एक मुसीबतों से बचाता है। और ये नीरज बौद्ध जी हैं, बहुत छोटे हैं, लेकिन एक छोटे से बच्चे की बात आप मानिए। हमने देखा है हमारे बहुजन समाज में जो OBC ST SC के लोग हैं, उनमें शराब, जुआ, यानी कि गुटखा, मद्यपान, ऐसी बहुत सी विसंगतियां हैं जो उनके दिनचर्या में व्याप्त हैं। वो बगैर उस चीज के जीवित ही नहीं रह सकते हैं, ऐसा लगता है उनको। लेकिन हमारा मानना यही है, हम यही चाहते हैं कि वो इन चीजों से बाहर आए, उनको त्याग करें, और जब वो त्याग करेंगे तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो पैसा बचाएंगे, और उसी पैसे से वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं। तो ये रहे नीरज बौद्ध जी, जिसका हम बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, कैसे छोटी सी उम्र में इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। तो साथियों, देखते रहिएगा आजादी एक नई खोज। जय हिंद, जय भारत।